Good morning children. Welcome in my GK online class. Going to teach you GK. Today my topic is Ancient Civilization यानी कि प्राचीन सभ्यताएं। हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं उभरी और नष्ट हुई। कुछ का तो लिखित प्रमाण है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभ्यताएं डेवलप भविष्य में हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नष्ट हो गई। तो ऐसी इतिहास उन्हीं चीजों को मानता है जो जिसके लिखित प्रमाण है, वहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है। प्राचीन में ये कुछ सभ्यताएं डेवलप हुई थी जिनका आपके इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया हुआ है। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। मेसोपोटामिया, बेबीलोनियंस, हड़प्पा, हेलेनिस्टिक, सेल्ट्स एंड फाइनिशियन। अब ये सिविलाइजेशन अब जो हम प्राचीन काल में उद्भव हुई थी, इनमें कुछ खास विशेषताएं थी। उनकी कुछ खास देने थी। वे कहाँ डेवलप हुई और आज वो किस नाम से जाना जाता है, इस चैप्टर में वही बताया गया है। अब फर्स्ट है मेसोपोटामिया। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड 5000 BCE। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। पहले जो है हम साल को BC और CE में लिखते थे। CE का मतलब होता है कॉमन इरा, BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। तो ये सिविलाइजेशन जो है कब डेवलप्ड हुआ था, लगभग अराउंड लगभग एक्यूरेट डेट नहीं पता है, 5000 BCE में डेवलप हुआ था। दे डेवलप द फर्स्ट नॉन सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब इस सभ्यता में जो है क्या डेवलप हुई थी, पहला राइटिंग सिस्टम डेवलप हुई थी। मेसोपोटामिया जो है कहाँ है, दो नदियों के बीच बसा हुआ शहर है यह मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक नगरी सभ्यता थी और इसमें जो है इसका लिटरेचर, इसके मैथमेटिक्स वगैरह काफी डेवलप थे। नेचुरली है जहाँ राइटिंग सिस्टम डेवलप होगा वहां का लिटरेचर तो डेवलप होना ही होना है। आज यह इराक के नाम से ऐसा माना जाता है या ऐसा साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि मेसोपोटामिया आज का इराक शहर है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस, दिस वाज ए स्टेट ऑफ मेसोपोटामिया। यह मेसोपोटामिया का ही एक स्टेट था। उस समय असीरिया जो बहुत पुरानी सभ्यता थी, सुमेरियन, ये सभ्यताएं नष्ट हो रही, खत्म हो रही थी और बेबीलोन की सभ्यताएं जो है उभर रही थी। इसे ऐसा हिस्ट्री में है कि सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में ही हुई थी और यहाँ का झूलता हुआ बाग वर्ल्ड हेरिटेज में, एंशिएंट वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया हुआ है। ये आज इस बेबीलोन्स को हम बगदाद और इराक, आज के शहर जो है बगदाद और इराक, पहले का बेबीलोन्स था। ये साक्ष्य के आधार पर कहा गया है, जो साक्ष्य मिले हैं और जो एरिया नक्शे में दिखता है उस अनुसार कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी ज्यादातर खुदाई जो ये ईस्ट साइड में हुई थी, तो ईस्ट में ही हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से उभर के आया था। जैसे ईस्ट में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब जगहों पे। अब आइए थर्ड, हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता, दिस ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इस हड़प्पा के ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यानी कि हड़प्पा की सभ्यता के टाइम में ब्रोंज के जो धातु है उसका यूज लोगों ने जान गया था कि इसका क्या यूज है। इंटर्ड मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये किधर आया था, वेस्ट पार्ट में, वेस्ट साइड में, इस साइड भारत के मैप में इस साइड देखोगे जिधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान वगैरह आता है ना, उधर ही यह हड़प्पा की सभ्यता उद्भव हुई थी। जब दयाराम सहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की थी और उन्होंने जब खुदाई करना शुरू किया तो एक छोटी नगरी नहीं, बहुत बड़ी विशाल नगरी मिली। इसी की तरह लोथल है, कालीबंगा है, ये सब इसी की तरह निकल के आए उस खुदाई के तहत ही।
और उससे जो हमारे साक्ष्य मिले, जैसे मिट्टी के बर्तन, टेरिकोटा वगैरह से, उससे पता चला कि हाँ इसकी लिपि क्या है। बहुत हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो तो हमारे इंडियंस तो पढ़ ही नहीं पाए। जेम्स प्रिसप जो एक विदेशी थे, उन्होंने इसकी लिपि को पढ़ा, तो इससे पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं जिसे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसे हमारा इतिहास नहीं मान रहा है। उसे लिखा कैसे जा सकता है जब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन सभ्यताएं आई, वो इंडिकेट करता है कि सभ्यताएं आई। तो पार्ट ऑफ इंडस सब कॉन्टिनेंट एंड फ्लोरिश अराउंड द इंडस रिवर, ये कहाँ डेवलप हुआ? इंडस रिवर के आसपास। तो ऐसे रावी नदी के, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। अब आ जाइए 4th नंबर, हेलेनिस्टिक्स। ये हेलेनिस्टिक जो दिस सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड विथ मिडल ईस्ट एशिया। अब हेलेनिस्टिक यूनानवादी होते हैं, यूनानी लोग ऐसे भी काफी डेवलप थे, लेकिन उन्होंने अपने रिवाज, अपनी कला को किससे जोड़ा? एशिया के मिडिल ईस्ट से। एशिया के मिडिल ईस्ट में जो कला डेवलप थी, उससे अपनी कला को डेवलप करके एक नया कला का निर्माण किया, जिसे हेलेनिस्टिक युग कहा गया है। हेलेनिस्टिक युग में यूनानवादी यानी कि ग्रीक ने जो है मिडिल ईस्ट के कल्चर से, मतलब कला से अपना जोड़ करके एक नया सिविलाइजेशन दिया, जिसे हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब आ जाइए सेल्ट्स। सेल्ट जो है एक विशेष प्रकार, खास प्रकार का पत्थर है, काफी चमकीला, उससे धारदार औजार बनाए जाते थे। तो इस युग में सेल्ट का उपयोग करना लोगों ने जाना, इसलिए इस युग को ही सेल्ट्स कहा गया है। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर प्राउड वॉरियर। इस सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, लोग थे, वे काफी अच्छे वॉरियर, मतलब योद्धा थे। अब औजार बनाने, हथियार बनाना जिसे आएगा तो वो युद्ध कला में तो निपुण होगा ही, तो ये एक बहुत ही अच्छा योद्धा थे। एंड स्किल्ड मेटल वर्कर, और मेटल का यूज करना जान गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले सेल्ट से क्या बनाया था? एक्स बनाया था, कुल्हाड़ी बनाई थी, जो काफी पॉपुलर। आज का यह इंग्लैंड और फ्रांस का एरिया माना जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस जो है ना, वो ऐसा माना जा रहा है कि सेल्ट्स जो है वही के एज है। अब आइए 6, फोनिशियन। फोनिशियन जो है ये युग जब आई, पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के लोग जो थे, वेयर एक्सपर्ट सेलर, यानी कि नाव खेने में, यानी कि समुद्र में अपना जो है सेल करने में बहुत ही माहिर थे। एंड मर्चेंट्स, अब जिसको समुद्री मार्ग का ज्ञान हो गया हो, नाव खेने का ज्ञान हो गया हो, तो वो मर्चेंट हो ही सकता है, क्योंकि मर्चेंट बनने के लिए यह जरूरी है कि उसे मार्गों का अनुभव हो, कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, किस देश से जुड़ रहा है, किस राज्य से जुड़ रहा है। तो इस सिविलाइजेशन के लोग किसमें एक्सपर्ट थे? सेलर और मर्चेंट में थे। दे कंट्रोल ट्रेड थ्रू आउट द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी है भूमध्य सागर, वहां पर जो है ये अपना पूरा कंट्रोल किया होता है कि हम इस क्षेत्र से सिर्फ मेरा व्यापार होगा, वहां किसी अन्य को व्यापार करने ये नहीं देते थे। और इनका इसलिए इन्हें लुटेरों की श्रेणी में रखा गया। लुटेरे इसलिए हो गए कि दूसरे राज्य जब उस माध्यम से व्यापार करने आते थे, तो ये उनके लिए ब्रेकर का काम करते थे और उन्हें अपने मार्ग में व्यापार करने नहीं देते थे। इनका व्यापार काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब एक व्यापारी के रूप में फोनेशियन को काफी, सभ्यता को काफी जाना जाता है। इसके बाद लोगों ने देश विदेश से जुड़ करके ये व्यापार करना शुरू किया। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर के माध्यम से किस किस को जाने? मेसोपोटामिया को जाने, जो अभी का इराक है, बेबीलोन को जाने, जो बगदाद और इराक है, हड़प्पा को जाने, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन को जाने, सेल्ट्स को जाने और फोनेशियन को जाने। तो अगर आपसे इससे मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, जो इसमें पहला राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। बेबीलोन जो है ये मेसोपोटामिया का ही शहर है, और हड़प्पा जो है ब्रोंज युग के नाम से जाना जाता है, और हेलेनिस्टिक युग में ग्रीक और मिडल ईस्ट एशिया का संयोजन है। सेल्ट जो है एक खास प्रकार के धातु है, मतलब पत्थर नुमा स्टोन का बना हुआ धातु है, जिससे जो है क्या होते थे, औजार या हथियार उस समय बनाए जाते थे। माना जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस है। और फोनेशियन जो है ये क्या है, मर्चेंट और सेलर काफी थे। इस समय व्यापार का डेवलप हो चुका था। इस सभ्यताओं के बारे में हमने यह जाना। आप जैसे तो पूछा जा सकता है नेम द 5 एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो आप लिख दीजिएगा मेसोपोटामिया, बेबीलोन, हड़प्पा, हेलेनिस्टिक, सेल्ट,
इन विच सिविलाइजेशन ह्यूमन नो अबाउट द राइटिंग सिस्टम, तो क्या हो जाएगा मेसोपोटामिया। वेयर इज हड़प्पा डेवलप्ड, तो रिवर बेसिन कौन इंडस, ऐसे ये रावी नदी के तट पर है। तो ओके, इस प्रकार आप इस चैप्टर का रीडिंग कीजिएगा। मैं फिर से आपको करें, वीडियो तभी देखिएगा, पहले आप अपने बुक का चैप्टर रीडिंग कर लीजिएगा, फिर वीडियो ओपन करके इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। आप वही सब बातें पाएंगे जो आपके बुक में है। तो बाय, थैंक्स।